हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर कि मैनेजमेंट ऑफ नॉन रिटर्नेबल इन्वेस्टमेंट। मैनेजमेंट ऑफ नॉन रिटर्नेबल इन्वेस्टमेंट। अब आप कहेंगे ये नॉन रिटर्नेबल इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है? ये क्या होता है? अब यहाँ पर हम इससे अर्थ उस इन्वेस्टमेंट से लगाते हैं जो कि हमारा लिविंग पर इन्वेस्टमेंट होता है। लिविंग पर इन्वेस्टमेंट होता है, कहने का अर्थ यह हम किसी कार्य को न करके लिविंग पर तो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा ही, होना ही होता ही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, जिंदा रहना है तो इस पर रोटी कपड़ा मकान इन सब खाने पीने चीज़ों पर या इन सब चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट तो होना ही होना है। सवाल इस बात का उठता है कि क्या इससे हमको रिटर्न क्या मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल सकता है, कैसे रिटर्न मिल सकता है, कैसे रिटर्न मिल सकता है। इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, तरीका निकालना चाहिए ताकि हम पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हम पर जो लिविंग में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसका रिटर्न तो मिलना चाहिए। अर्थात हमें कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जितना हम पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो रिटर्न मिल सके। अर्थात ये हमारी लिविंग कास्ट है। ये क्या हमने फाउंडेशन कास्ट निकाली तो ये चीज़ जो हम बिजनेस के संदर्भ में ये बात कहते हैं कि भाई एक फाउंडेशन कास्ट होती है जिससे वो बिजनेस बॉडी मार्केट में आई, उस कास्ट को भी निकालना है, जो लिविंग कास्ट है वो भी निकालना है, साथ साथ बेनिफिट भी निकालना है। कैसे निकालना है, उसके रास्ते खोजते हैं, उसके तरीके खोजते हैं, उस अनुसार हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, उस अनुसार हम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, सेल्स करते हैं। तो सवाल इस बात का उठता है वो नियम खुद पर लागू क्यों नहीं होता है? हम भी तो एक मान लिया, अगर हम मान लेते हैं कि हम एक बिजनेस बॉडी हैं, क्या दिक्कत? यदि हमको खुद से बेनिफिट निकालना है, खुद से रिटर्न निकालना है तो मानना पड़ेगा कि हम खुद एक बिजनेस बॉडी हैं। हम पर कितना इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, कितना इन्वेस्टमेंट दैनिक रूप में हो रहा है तो और उसका रिटर्न क्या मिल रहा है, या कहीं कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रहा है, ऐसी कोई गतिविधियाँ तो नहीं हो रही हैं कि जिससे कि प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, जिससे कि बैड इफेक्ट हो रहे हैं तो उनसे हमको बचना चाहिए। तो ये जो नॉन रिटर्नेबल इन्वेस्टमेंट है तो क्यों आखिरकार ऐसा, क्यों हम रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं? हम पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका रिटर्न की कोई चिंता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये भी बात आती है, अरे जो कुछ होगा देखा जाएगा, क्या करने को अर्थात ये होता है एक डेवलपमेंट माइंडसेट, एक नॉन डेवलपमेंट माइंडसेट, या इकोनॉमिक रूप से फेलियर माइंडसेट। अर्थात यहाँ पर एक माइंडसेट ये कहता है कि हमें अंतिम इकाई से या अंतिम इकाई तक रिटर्न हमको लेना है, बेनिफिट लेना है। अंतिम इकाई तक हमें रिटर्न या बेनिफिट लेना है। कहने का अर्थ यह कि सोना हर 1 ग्राम पर मुनाफा देता है। चांदी हर 1 ग्राम पर उसकी कीमत होती है, मुनाफा देती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, किलो में भी दाएं बाएं हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बेनिफिट नहीं। तो सवाल इस बात का उठता है कि इतने मूल्यवान बनिए, इतने कीमती बनिए कि हर एक क्षण आप रिटर्न दे सकें। तो ये मैनेजमेंट है उसका, जो कि हम पर लिविंग में इन्वेस्टमेंट होता है, जो डेली हम पर इन्वेस्टमेंट होता है उससे रिटर्न क्या मिल रहा है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ नॉन रिटर्नेबल इन्वेस्टमेंट।
वह इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है लेकिन बदले में रिटर्न नहीं मिल रहा, बदले में रिटर्न नहीं मिल रहा है। अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हम जीवित रहते हैं वो रिटर्न नहीं है, वहाँ रिटर्न नहीं है। आखिरकार हम जीवित क्यों हैं, इसका आंसर तो मिलना चाहिए। तो इसका आंसर हम रिटर्न प्राप्त करने के लिए आखिरकार कौन सा रिटर्न मिल रहा है, कौन सा रिटर्न हम प्राप्त कर रहे हैं, कौन सा रिटर्न हमको प्राप्त करना चाहिए, ये जो हम पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है भले ही हम कर रहे हैं, यदि हम खुद कर रहे हैं तो आखिरकार क्यों कर रहे हैं, किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, उसके बदले में क्या चाहिए, उसके बदले में क्या चाहिए, हम कहाँ से क्या प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए गौर करना है कि ये आखिरकार कैसे और यही कारण होता है कि यदि हम इस पर गौर नहीं करते हैं तो हम उपयोगिता लेस हो जाते हैं, परिणाम देश समाज मार्केट से धीरे धीरे साइड में कर दिए जाते हैं। यदि आपकी वैल्यू नहीं है, यदि आप रिटर्न नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप साइड में आइए। यदि आप खुद कार्य नहीं करना चाहते हैं, ना आप खुद कार्य करना चाहते हैं, ना आप कार्य करवाना चाहते हैं, ना आप कार्य कर सकते हैं, ना आप कार्य ले सकते हैं, फिर क्यों महत्व दें। क्या चीज़ है आपके पास, कौन सा नॉलेज है, कौन सा स्किल है, कौन सा टैलेंट है, किसके आधार पर कोई आप में क्यों इंटरेस्ट दिखाए, उससे किसको क्या बेनिफिट हो रहा है, उसको क्या बेनिफिट हो रहा। आज समाज का पैटर्न बदल चुका है, बल्कि ये कहिएगा कभी रिश्तों का सम्मान होता था, कभी एज का सम्मान होता था, आज एजुकेशन का सम्मान है, आज उपयोगिता का सम्मान है, आज बेनिफिट का सम्मान है, आज पावर का सम्मान है, आज हेल्थ का सम्मान है, वेल्थ का सम्मान है, स्ट्रेंथ का सम्मान है। आपका नहीं है। इसलिए क्योंकि आज का दौर न केवल आर्थिक बल्कि व्यावसायिक बल्कि और एडवांस हो गया है, तो इसलिए समाज में अपनी भूमिकाओं को बदलते हुए रहना चाहिए ताकि रिटर्न मिल सके, ताकि आप को लगे कि हाँ आप समाज में उपयोगी हैं। तभी आप दूसरों से समय आप प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों से रिस्पेक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों से साधन आप प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आज ज़रूरत है कि कॉमर्शियल थिंकिंग की, आज ज़रूरत है एडवांस थिंकिंग की। पहले सोशल डेवलपमेंट होता था जिसमें ठीक है संबंध का डेवलपमेंट होता था, माता पिता, फिर बाबा दादी भाई, और फिर ये भाई भतीजा, ये सब घर परिवार समाज, ठीक है। लेकिन आज वो सब चीज़ें कॉमर्शियल या इकोनॉमिक रिलेशंस में डेवलप हो गई। उपयोगिता के आधार पर समीक्षा होती है, किससे क्या बेनिफिट हो सकता है, किससे क्या लाभ मिल सकता है, किसकी क्या हैसियत है। इस तरीके से आर्थिक, व्यावसायिक, एडवांस, टेक्निकल समाज हो चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को और अधिक एक्टिव करें, न केवल एक्टिव करें बल्कि सोचें, नए रास्तों को खोजें कि आखिरकार जो हम पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है या जो हम कर रहे हैं, क्या ये नॉन रिटर्नेबल इन्वेस्टमेंट है। यदि नॉन रिटर्नेबल इन्वेस्टमेंट है तो इसको रिटर्नेबल इन्वेस्टमेंट में हम कैसे बदलें। इसलिए कुछ ऐसे ये सब्जेक्ट हैं जिनको टेस्ट करने की आवश्यकता है, नहीं तो इस पर हमारा काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता चला जाता है और रिटर्न हमारा शून्य होता है। इसलिए हम दूसरे पर बोझ बन जाते हैं, या अगली पीढ़ी पर हम बोझ बन जाते हैं, क्योंकि हमने सीखना, बदलना, प्रयास करना, ये सब चीज़ें बंद कर दिया। क्यों आखिरकार ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। हम ये मान लें ये जीवन हमको बस इस बार मिला है, तो इसका हमें मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त करना है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम रिटर्न। इसलिए गौर कीजिएगा, फिर कभी
मिलेंगे और इस टॉपिक पर हम आगे भी बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।